क्लास की तनख्वाह बढ़ नहीं रही, खर्चे आसमान को छू रहे, आटा चावल से लेकर हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ चुकी है। कंपनियों ने अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए दो तरीका अपनाया, या तो सामान महंगा किया या फिर श्रिंकफ्लेशन का सहारा लिया। मैगी के पैकेट का साइज जो है घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। 2022 में 10 रुपए में जो बर्तन साफ करने वाला बिम साबुन था उसका साइज 155 ग्राम था, अब वो 135 ग्राम का हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति विशेष अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सिर्फ मुनाफे पर टैक्स देती हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने खुद को किसान बताया और 12.91 करोड़ रुपए की जमीन खेती के नाम पर खरीद ली। शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने भी ऐसी चाल चली थी, खुद को यूपी का किसान बता दिया था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और कॉर्पोरेट खुद को किसान घोषित कर लेते हैं टैक्स से बचने के लिए। कार भी छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास के लिए आज के दौर में टू व्हीलर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। टू व्हीलर पर सरकार कम से कम 28% जीएसटी लगाती है, जो लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स के बराबर है। लेकिन समस्या यह है कि मिडिल क्लास के लिए टू व्हीलर कोई लग्जरी नहीं है, उनकी जरूरत है। 2013-14 में अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाकर एक तरह से जी रहा था, तो 2023-24 में उसी जिंदगी को जीने के लिए उसे 8.6 लाख रुपए कमाना। पिछले 5 सालों में सालाना 5.7% महंगाई बढ़ी है, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ी। सरल क्रेडिट के एक सर्वे के अनुसार 2024 में 1.5 से 2 करोड़ मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जो लोन पर जी रहे हैं, खासतौर पर टायर 2 टायर 3 शहरों में। इनमें छात्रों से लेकर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं। सीएमआई के मुताबिक मिडिल क्लास में बेरोजगारी दर 9% से ऊपर है। देश के आधे बेरोजगार लगभग 1.6 करोड़ मिडिल क्लास से हैं। क्रेट के संस्थापक कुणाल शाह का मानना है कि एआई के चलते अगले 10 साल में 90% नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। हो सकता है कि शुरुआत में यह फिगर आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन एआई का नौकरियों पर असर दिखने लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में आईटी कंपनियों ने 20 साल में सबसे कम नौकरियां निकाली। 2/3 भारतीय वैश्विक स्तर के हिसाब से गरीब है और दिन के वो $12, जो कि अगर रुपए में तब्दील करेंगे तो 1000 रुपए बनते हैं, उससे कम पर गुजारा करते हैं। सारी परेशानियां तो हमने आपको बता दी, मिडिल क्लास करे तो करे क्या। 2010 के दशक के शुरुआत की बात है, इंडिया का मिडिल क्लास आसमान पर था। इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बातें चल रही थी और इस ग्रोथ स्टोरी को मिडिल क्लास सबसे आगे ले जाने वाला था। भारत में मिडिल क्लास को उस वक्त देश की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा था, भारत की इकॉनमी का इंजन बताया जा रहा था। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज वही मिडिल क्लास पिस रहा है क्योंकि मिडिल क्लास की तनख्वाह बढ़ नहीं रही, खर्चे आसमान को छू रहे, आटा चावल से लेकर हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ चुकी है। बच्चों की स्कूल फीस हर साल बेतहाशा बढ़ रही है, घर गाड़ी लोन की ईएमआई जा रही है और इससे मिडिल क्लास की बचत शून्य हो गई है। गलती से कहीं किसी मिडिल क्लास के परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, फिर तो समझिए कि सारा पैसा। अब एक जमाने में कहते थे कि इंसान मेहनत करे तो सफल हो जाएगा, लेकिन आज मिडिल क्लास से पूछ रहा है कि कितनी मेहनत करें। कई उदाहरण हैं जहां जवान लोग शादियां टाल रहे हैं, शहरों में लोग परिवार लाने से बच रहे हैं, पेरेंट्स रिटायर नहीं हो पा रहे क्योंकि बच्चों की एजुकेशन फंड करनी है जो लगातार बढ़ रही है। बहुत से मिडिल एज लोग ऐसे हैं जो आज सैंडविच जनरेशन में फंस गए हैं, बच्चों को भी संभालना है, माँ बाप की जिम्मेदारी जो है वो भी देखनी है। लेकिन मिडिल क्लास के मन में सवाल है कि वो क्या करे, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है और सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। यह मिडिल क्लास है जिसके पास ना तो अमीरों की तरह एलीट कनेक्शंस है और ना ही सरकारों की तरफ से गरीबों को मिलने वाली वेलफेयर बेनिफिट्स का वो फायदा उठा पा रहा है। ये एस्पिरेशंस और सर्वाइवल के बीच में फंसा हुआ मिडिल क्लास है। अब सवाल यह है कि मिडिल क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप जान लीजिए कि मिडिल क्लास किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है। 4 चीजें हैं जो मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा अहम बनाती है। पहली है एंटरप्रेन्योरशिप। मिडिल क्लास द्वारा चलाए जाने वाले छोटे छोटे बिजनेस भारत की अर्थव्यवस्था की हमेशा से रीढ़ रहे। दूसरा, मिडिल क्लास जो है वो ह्यूमन कैपिटल में सबसे ज्यादा निवेश करता है। एक मिडिल क्लास परिवार अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने, उनकी अच्छी परवरिश में निकाल देता है। परिवार बच्चों में जो निवेश करता है उससे आखिर में देश का ही फायदा होता है। तीसरा है, जनरली मिडिल क्लास जो है वो पब्लिक स्पेंडिंग जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ का समर्थक होता है
और किसी भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में उसके मिडिल क्लास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन चौथा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है खपत। मिडिल क्लास किसी भी देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर क्लास होता है। चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, जो कुछ बिकता है उसकी सबसे ज्यादा खपत मिडिल क्लास करता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा होता है और इसी वजह से मिडिल क्लास को कई बार अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन कहा जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत की 60% जीडीपी लोगों की खपत से आती है और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान जो है वो मिडिल क्लास का होता है। लेकिन देश के विकास में इतनी अहम भूमिका निभाने वाला यही मिडिल क्लास पिस क्यों रहा है? क्यों मिडिल क्लास अपने खर्च भी मैनेज नहीं कर पाता? इसकी कई वजह है और उसमें से एक बड़ी वजह है महंगाई। महंगाई ने मानो मिडिल क्लास का पूरा बजट बिगाड़ कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले आई एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत में मिडिल क्लास के इनकम रेंज 10 साल पहले जो 1.5 से 5 लाख रुपए सालाना थी, वो अब बढ़कर 2.5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना हो गई। हो सकता है पहली नजर में इस कमाई को सुनकर आपको लग रहा हो कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि तरक्की हो रही है नहीं, और इसकी वजह है महंगाई। पिछले 10 सालों में महंगाई 5.5 के रेट से बढ़ी है। 2013-14 में अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाकर एक तरह से जी रहा था, तो 2023-24 में उसी जिंदगी को जीने के लिए उसे 8.6 लाख रुपए कमाना होगा। महंगाई में भी खाने की चीजों की कीमतों ने मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा असर डाला। एक परिवार के खर्च में खाने का हिस्सा 40 से 50% तक होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में खाने पीने की चीजें की कीमतें बेतहाशा बढ़ी और इससे मिडिल क्लास पर खर्च भी बढ़ा है। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच में खाने की चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए। अक्टूबर 2024 में कीमतें 10.9% बढ़ी। सब्जियां जो थीं वो करीबन 42.2% बढ़ गई, जो 5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी। इसके बाद से महंगाई थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके बावजूद मिडिल क्लास को बहुत राहत नहीं मिली है। उधर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स की कीमतें बढ़ने से भी मिडिल क्लास पर काफी असर पड़ा है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मिडिल क्लास की बदहाली के पीछे मिडिल इनकम स्क्वीज है। इसका मतलब यह है कि मिडिल क्लास दरअसल दो तरफ से पिसता है। एक तरफ सरकार गरीबों के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाती है जो बढ़ती महंगाई के बीच गरीबों की मदद करती है। दूसरी तरफ वो अमीर होते हैं जिन्हें महंगाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास होता है ऐसा लगता है कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। मिडिल क्लास पर बढ़ते बोझ को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफएमसीजी कंपनियों के डेटा से आप आसानी से समझ सकते हैं। एफएमसीजी में पैकेज्ड फूड, बेवरेज, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, डाइपर्स जैसे सामान होते हैं। जब भी मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ता है तो मिडिल क्लास सबसे पहला काम क्या करता है कि वो गैर जरूरी खर्च जो है उसे कम कर देता है, जिसका एफएमसीजी कंपनियों के सेल पर सीधा असर पड़ता है। अब 2024 की दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर मुनाफा देखेंगे तो वो 3.86% कम हुआ था। इसी तरीके से नेस्ले इंडिया का रेवेन्यू जो था वो केवल 1% बढ़ पाया था। बिकने वाले सामानों की मात्रा कम हो गई थी। अब ये हुआ इसलिए क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों का ग्रोथ इंजन माने जाने वाला मिडिल क्लास वो श्रिंक कर रहा था। ऐसे में इन कंपनियों ने अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए दो तरीका अपनाया, या तो सामान महंगा किया या फिर श्रिंकफ्लेशन का सहारा लिया। श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है कि कीमत जो है सामान की वही रखो, बस सामान जो है उससे कम कर दो, जिससे ग्राहक को पता ना चले, क्योंकि ग्राहक बहुत ध्यान देता नहीं है और ग्राहक उससे बरकरार रहे कि इसकी कीमत बढ़ी नहीं है, ये खरीद लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 2021 में पार्ले जी के 10 रुपए के पैकेट में आपको 140 ग्राम बिस्किट मिलते थे। 2022 में ये 110 ग्राम हो गए। आपकी फेवरेट मैगी के पैकेट का साइज जो है घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। 2022 में 10 रुपए में जो बर्तन साफ करने वाला बिम साबुन था उसका साइज 155 ग्राम था, अब वो 135 ग्राम का हो गया। हल्दीराम की बात करें तो 10 रुपए की जो आलू भुजिया आती थी, अब उस पैकेट में 55 ग्राम की जगह मात्रा 42 ग्राम कर दी गई। ये एक तरीका है। अब मिडिल क्लास की बड़ी परेशानी ये भी है कि मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही। खर्च तो बढ़ रहे लेकिन कमाई में खास इजाफा नहीं, और यह बहुत बड़ी परेशानी है, सैलरी का ना बढ़ना। पिछले 5 सालों में सालाना 5.7% महंगाई बढ़ी है, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ी। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार सरकारी डेटा का विश्लेषण करने के बाद ये पता चला कि महंगाई को एडजस्ट करने के लिए पिछले 5 साल में सैलरी जो है वो सिर्फ 0.01% बढ़ी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो कई विभाग ऐसे हैं जहां सैलरी बढ़ने की जगह
घट गई है। FICCI क्विज कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट की माने तो 2019 से 2023 के बीच में 4 सालों में 6 बड़े सेक्टर्स में सैलरी हर साल 0.8 से 5.4 के बीच में बढ़ी, यानी सैलरीज में वास्तविक बढ़ोतरी जो है वो नेगेटिव में रही, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ी है। जितनी सैलरी बढ़ी उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ने से मिडिल क्लास पर इसकी परेशानी बढ़ती चली गई। भारत की 53% आबादी जो सालाना 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाती है, उनकी इनकम बढ़ी नहीं रही। उदाहरण के तौर पर साल 2012-13 में भारत में एवरेज इनकम 10.23 लाख रुपए थी, जो बहुत ही मामूली बढ़त के साथ 2023-24 तक 10.69 लाख रुपए तक पहुंच पाई। लेकिन इसी बीच अगर हम बाकी देखें तो जो 5 लाख रुपए से कम कमा रहे थे उनकी एवरेज इनकम 2.36 लाख से बढ़कर 3.63 लाख हो गई। 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों में जिनकी एवरेज 2.69 करोड़ थी वो 2.83 करोड़ हो गई। यानी आसान शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास को छोड़कर बाकी सबकी इनकम बढ़ती चली गई। अब मिडिल क्लास की अगर बात की जाए तो इनको 1 तारीख का बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है कि कब मिडिल क्लास की सैलरी गिरेगी और फिर पूरे महीने की प्लानिंग शुरू हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मिडिल क्लास भारत का हैंड टू माउथ बना हुआ है। जो कमाता है वही खाता है और महीने के आखिरी दिनों में बहुत सारी बचत करता है, परेशान भी रहता है। लेकिन मिडिल क्लास सपने देखने वाला क्लास होता है, अपने परिवार के लिए सपने देखता है। सपना घर का, सपना गाड़ी का, सपना बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ने का, सपना परिवार के लिए लग्जरी जिंदगी देखने का। और इसके लिए कई बार हम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी ले लेते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए मिडिल क्लास लोन लेता है, EMI पर घर खरीदता है, कार भी खरीद लेता है। लेकिन इन सारी प्लानिंग के बीच में क्या कभी हमने ये सोचा कि आज की अपनों की जिंदगी को सिक्योर करने के लिए और एसेट्स प्रोवाइड करने के लिए जो ये हम रिस्क ले रहे हैं, कहीं क्या कल हमारे अपनों के लिए यही लायबिलिटी तो नहीं बन गई? देखिए, गंभीर बात कही हमने और ये सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन उससे गंभीर ये आंकड़ा है जो हम आपको बताने वाले हैं। क्यों? आंकड़ा कहता है कि देश में इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीज भारत में लोगों के पास नहीं है। EMI खूब है, इंश्योरेंस नहीं है। और समझाते हैं डिटेल में आपको। भारत में सामान्यतः किसी भी परिवार में या अधिकतर परिवारों में परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जो कमाने वाला होता है। परिवार का भविष्य उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द होता है। लेकिन मान लीजिए गलती से, खुदा न खास्ता, अगर कल उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो ये जो EMI आज आपके लिए सपने पूरा करने का जरिया है, ये आपके परिवार पर मुसीबत बन जाएगी। आपके अपनों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो EMI से पहले इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं। मिडिल क्लास ऐसा कम करता है। जो समझदार होते हैं वो करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि कल को अगर कुछ भी हो जाए तो उनके ना रहने पर उनके परिवार को कम से कम एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। उनके अपनों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, घर के खर्च जरूरी है, बेसिक नेसेसिटी जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, EMI जरूरी है, लोन जरूरी है, लेकिन ये सारी चीजें उस इंश्योरेंस से भी मैनेज हो जाएगी। और इसमें भी बेस्ट जो होता है वो टर्म इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसमें कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवर मिलता है और बहुत ही आपको एफोर्डेबल प्राइस में अपने परिवार के लिए करोड़ों का कवर मिल जाता है। इसलिए लोन लेने से पहले ये सोचिएगा मिडिल क्लास वालों कि ज्यादा जरूरी वो इंश्योरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस अब ऑप्शन नहीं मिडिल क्लास के लिए मौजूदा हालात में, जरूरत है। जरूरत ताकि अगर बुरा वक्त आए जो बताकर नहीं आता तो आपके परिवार के पास जब कोई सपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता तो एक सपोर्ट है। ये करोड़ों का कवर देकर आपकी फैमिली को किसी और के सामने आपके जाने के बाद हाथ फैलाने से बचा लेता है। ये जरूरी है। उधर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो किराया भी बढ़ रहा है। अब जैसा हमने कहा कि मिडिल क्लास सैलरी तो बढ़ नहीं रही, लोग अपनी लाइफस्टाइल भी बदलना नहीं चाहते, तो फिर अब खर्च चले तो चले कैसे? और इसका नुकसान यह हुआ है कि मिडिल क्लास ने अपना खर्च चलाने के लिए अपनी सेविंग से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। खर्च चलाने के लिए मिडिल क्लास अपनी सेविंग से पैसा निकाल रहा है। RBI की माने तो साल 2022-23 में भारतीय परिवारों की नेट सेविंग GDP का 5.1% थी, जबकि सिर्फ 2 साल पहले 2020-21 में यही सेविंग्स GDP का 11.5% थी।
यानी 2 साल में लोगों की सेविंग्स आधी हो गई। और ये 2023 में लोगों की सेविंग्स 1976-77 के बाद सबसे कम थी। लोगों के बैंक में जमा पैसे घटे हैं। 2020 में भारतीय परिवारों के फाइनेंशियल एसेट्स में 56.4 हिस्सा बैंक सेविंग का था, जबकि 2024 में ये घटकर 45.2% रही है। फिक्स डिपॉजिट, जिसे आप एफडी कहते हैं, जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है, उनसे होने वाली कमाई पर भी सरकारें टैक्स लेती हैं। अच्छा, सेविंग से रिलेटेड एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए, वो है मेडिकल इमरजेंसी। अब आप सोचेंगे कि सेविंग की बात करते करते मेडिकल इमरजेंसी की बात अचानक क्यों करने लगे? तो इसकी वजह है आज भारत में लाखों लोगों की सालों की जमा पूंजी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से खत्म हो जाती है। मेडिकल एक्सपेंसेस आम इन्फ्लेशन रेट से कहीं ज्यादा रेट से बढ़ते हैं। अगर कोई आम आदमी उदाहरण के तौर पर साल में 2-3 लाख रुपए बचाता है तो 3 साल में 6 लाख रुपए बचा पाएगा। लेकिन अगर परिवार में किसी एक को कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जिसकी वजह से परिवार के किसी सदस्य को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, तो फिर एक झटके में 15 से 20 लाख रुपए का बिल आ जाएगा, जिससे आपको अपनी सेविंग तो छोड़िए, एफडी तक तोड़वाने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए, नहीं तो अस्पताल गए तो किसी सूरत में परिवार की पूंजी मिडिल क्लास तो नहीं बचा पाएगा। अस्पताल में लाखों रुपए का खर्च भरने की बजाय हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर लीजिए, जिससे अस्पताल का बिल लाखों करोड़ों का भी आया तो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग यहां पर भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि किसी कंपनी में वो नौकरी कर रहे हैं और कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया और उन्हें लगता है कि अब क्या जरूरत है भाई साहब हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, हम तो ले रखे। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि कॉर्पोरेट वाला जो इंश्योरेंस होता है, अक्सर उसमें केवल 3 से 4 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। क्लेम का प्रोसेस भी लंबा होता है और अगर गलती से आपने कंपनी स्विच कर दी तो इंश्योरेंस भी इनइफेक्टिव हो जाता है। ऐसे में सीरियस मेडिकल इमरजेंसी के हालत में आप वहां पर भी अपनी सेविंग्स को खो देंगे। तो अपनी और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए, ताकि कल को अस्पताल में एडमिट होने पर आपको इधर उधर ना देखना पड़े। एक फोन उठाना हो, लगाइए, क्लेम असिस्टेंट मिल जाए, वो भी 30 मिनट। एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर ही मिल जाता है, जो आपके पेपर प्रोसेस से लेकर उस क्लेम को दिलाने तक में आपकी मदद कर देगा। हाँ, आप कौन सा प्लान आप लेंगे ये हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का मामला है। लेकिन आपकी मदद करने के लिए हमने आपकी सुविधा के हिसाब से एक लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दिया है, आप उसे चाहे तो चेक कर सकते हैं। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर हैं, आपको मिल जाएंगे एक जगह पर। यहां पर आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से टर्म या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान को कंपेयर कीजिए, और फिर अभी इन प्लान्स को अगर आप ऑनलाइन परचेस कर लेते हैं, हमारा वीडियो देखने के बाद 15 से 25% का डिस्काउंट मिलता है। सारी कहानी लिंक पे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। अब वापस आते हैं आपकी सेविंग की बात जो हम कर रहे थे। ये तो मदद कर दी हमने आपकी। सेविंग्स हर किसी के पास नहीं होती। जिन मिडिल क्लास परिवारों के पास सेविंग नहीं है, वो खर्च चलाने के लिए दिन रात कर्ज लेते हैं। सरल क्रेडिट के एक सर्वे के अनुसार 2024 में 1.5 से 2 करोड़ मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जो लोन पर जी रहे हैं, खासतौर पर टायर 2, टायर 3 शहरों में। इनमें छात्रों से लेकर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं। 67% भारतीय परिवारों और 30 साल से कम उम्र के 53% युवाओं ने आज किसी न किसी माध्यम से लोन ले रखा है। आरबीआई के मुताबिक 2024 में भारतीय परिवारों पर कर्ज जीडीपी का 37.3% था, जबकि इंडस्ट्रीज को दिया गया लोन जो था वो जीडीपी का 22.2% था। अब यहां पर यह आंकड़ा बताता है कि लोगों ने कंपनियों से ज्यादा कर्ज ले रखा है। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, मिडिल क्लास अलग अलग लोन ले रहा है और इतने सारे लोन ले चुका है कि इसी ईएमआई में उसकी सारी सैलरी चली जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इन लोन पर लगने वाला ब्याज लगातार बढ़ता है, जिससे ईएमआई पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है। कोविड महामारी के पहले होम लोन पर ब्याज 6.5% था, लेकिन अब कहीं पर यह 9.5% है, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर 10% से ऊपर भी लग रहा है। मुंबई की एक पैकेजिंग कंपनी में टेक्नीशियन 54 साल के प्रकाश भासी को 22 लाख रुपए की सालाना कमाई के बाद भी अपना घर चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन्होंने एक बीएचके अपार्टमेंट 45,000 रुपए की ईएमआई पर ले रखा था। अपने परिवार को हर महीने 10,000 रुपए भेज रहे थे। पहले घर का खर्च जो है वो आराम से चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों में घर का खर्च जो है वो भी बढ़ गया। अब पैसे बचाने के लिए प्रकाश सस्ती और बिना ब्रांड की चीजें खरीदने लगे।
और जो कार लेने वाले थे प्रकाश भाई, उसका सपना तो उन्होंने छोड़ ही दिया। कहा यार ये बड़ा मुश्किल है, गाड़ी कैसे चलाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। सचिन मिश्रा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राजस्व अधिकारी हैं। अपनी शादी से पहले एक कार खरीदना चाह रहे थे, लेकिन पर्सनल लोन की ईएमआई, रेंट और माता पिता की देखभाल में 10 लाख रुपए की इनकम खर्च हो आती है। लोन की ईएमआई में उनकी 1/4 यानी 25% सैलरी चली जाती है। 20 से 30% सैलरी जो है वो किराए और सब्जी खाने के सामान और घर के बुनियादी चीजों में खर्च होती है। एक सरकारी नौकरी होने के बावजूद सचिन नई गाड़ी छोड़िए, पुरानी सेकंड हैंड कार भी नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि कार लोन जो है उस पर तो और ज्यादा पैसा लगता है। वैसे कार भी छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास के लिए आज के दौर में 2 व्हीलर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप मिडिल क्लास है तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो हम समझा देते हैं। वजह टैक्स है। 2 व्हीलर पर सरकार कम से कम 28% जीएसटी लगाती है।